आज मैं पुनः एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और यह वीडियो केंद्रित है पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर। हम जानते हैं कि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसके भी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसे हमें पढ़ना होता है। तो आज मैं इस वीडियो में कुल 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर केंद्रित है। आइए एक एक कर हम उस प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 1, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो बहुत बड़े दार्शनिक हैं तो उनके गुरु का नाम सुकरात था। दूसरा प्रश्न है, अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु बहुत ही चर्चित और कह सकते हैं कि साहित्य ही नहीं बल्कि कई विषयों के प्रणेता माने जाते हैं। तो अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो। तीसरा प्रश्न, अरस्तु का विश्व प्रसिद्ध शिष्य कौन था? अरस्तु का विश्व प्रसिद्ध शिष्य सिकंदर था। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुकरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अनुकरण, जिसके प्रवर्तक प्लेटो को माना जाता है। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरस्तु के काव्यशास्त्रीय सिद्धांत का नाम लिखें। यानी अरस्तु ने कई एक महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय सिद्धांत दिए हैं जिनमें अनुकरण सिद्धांत एवं विरेचन सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द रिपब्लिक, जिसके लेखक हैं प्लेटो। अगला सातवां प्रश्न है, पोएटिका शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। अगला आठवां प्रश्न, औदात्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र में औदात्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं लॉन्जाइनस। अगला नवां प्रश्न, काव्य भाषा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हम जानते हैं कि काव्य भाषा सिद्धांत के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ हैं। अगला 10वां प्रश्न, कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कॉलरिज। अगला 11वां प्रश्न है, प्लेटो कहाँ का दार्शनिक था? तो प्लेटो यूनान का दार्शनिक था। अगला 12वां प्रश्न, अरस्तु कहाँ का दार्शनिक था? तो अरस्तु भी यूनान का ही दार्शनिक था। अगला 13वां प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ का संबंध है किससे, किस वाद से? तो वर्ड्सवर्थ का संबंध स्वच्छंदतावाद से है। अगला 14वां प्रश्न है, प्लेटो की अकादमी का मस्तिष्क किसे माना जाता था? तो प्लेटो ने एक अकादमी की स्थापना की थी जिसका मस्तिष्क अरस्तु को माना जाता था। 15वां प्रश्न है, अरस्तु ने काव्य के मुख्यतः कितने भेद किए हैं? तो अरस्तु ने काव्य के मुख्यतः 3 भेद किए हैं। अगला 16वां प्रश्न है, लिरिकल बैलेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिरिकल बैलेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, जिसके लेखक हैं वर्ड्सवर्थ। अगला 17वां प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ का पूरा नाम क्या था? तो वर्ड्सवर्थ का पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला 18वां प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है जिसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। अगला 19वां प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो स्वच्छंदतावाद का पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रवर्तक माना जाता है रूसो को। अगला 20वां प्रश्न, वर्ड्सवर्थ का संबंध किस भाषा से है? तो वर्ड्सवर्थ का संबंध अंग्रेजी भाषा से है। ये अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। इस तरह हमने देखा कि आज का जो वीडियो है पूर्णतः पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर केंद्रित है और यह जो 20 प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। तो आइए हमने आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत किया और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।